जी फ़याज़ भाई, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी होने तो जा रही है, लेकिन कंट्रोवर्सीज़ हैं कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब एक लेटेस्ट जो है वो कंट्रोवर्सी कह लें उसको, या एक ऐसी ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने ब्लास्टिंग रिपोर्ट जो है बरतानवी मीडिया ने शाया की है। भारत का जो तरीक़ाकार है, जो एटीट्यूड है, जिस तरह से उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी को होने से या इसके अंदर खलल डालने का जो मामला है उसको लेकर उन्होंने काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है। और काफ़ी सारे पॉइंट्स उनके काफ़ी वैलिड भी हैं। हम बिलीव करते हैं फेयर प्ले में और फेयर बात करने में, और फेयर बात कहने में कोई आर नहीं होनी चाहिए। हमारा मकसद किसी को हर्ट करना नहीं है, लेकिन ये जो मामला हुआ है पाकिस्तान और इंडिया के बीच में कि एक टीम जो है वो पाकिस्तान नहीं आ रही, बाकी पूरी दुनिया आ रही है, और उसको एक स्पेशल जो है वो ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, एक स्पेशल प्रिविलेज किस्म के उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बन रहे हैं। इसको दुनिया कैसे देख रही है? ख़ास करके बरतानवी मीडिया के जो होम ऑफ क्रिकेट भी है, और उनका हक भी बनता है कि वो बात को अच्छे तरीके से, वो बिल्कुल न्यूट्रल होकर बात कर रहे हैं, ना वो पाकिस्तान की साइड पे हैं ना इंडिया की साइड पे हैं। तो उनका जो एक तज्ज़िया है और तबसरा है वो बड़ा धमाका खेज़ है, और वो क्या है ये फ़याज़ साहब हमें बताएंगे। रिजवान साहब, ये जो मामला अभी हुआ है न्यूट्रल वेन्यू वाला, हम्म, ये एक ऐसा कट्टा खुला है जो अब कभी शायद बांधा नहीं जा सकेगा। ठीक है, उसकी वजह क्या है? बरतानवी मीडिया ने अब रिपोर्ट किया, एज इट इज़ हम रिपोर्ट ही कर देते हैं, इसमें ठीक बता है, देते हैं कि बरतानवी मीडिया इस हमारे जो फैसले हुए हैं जो न्यूट्रल वेन्यू से मुतालिक आईसीसी ने, भारत ने या फिर पाकिस्तान को ये फैसले लेना पड़े, हम्म, वो क्या फैसले उसको बरतानवी मीडिया या फिर दुनिया कैसे देख रही दुनिया है, कैसे देख रही है, ठीक है, उस पे उन्होंने जो है अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है ठीक है, और कहा है कि खेल में जो भारतीय असर रसूख है, इसकी मिसाल खेलों की दुनिया में कहीं नहीं मिलती है। ठीक है, वो सारा जो कहते हैं खेल फेयर होके वो खेला जाता है, लेकिन वो बरतानवी अखबार अब ये कहता है कि चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया को जो फ़ायदा पहुंचाने के लिए वो कहते हैं हम्म। खेल की साख को ही कुर्बान कर दिया गया है, और इंडिया अपनी ताकत से पाकिस्तान को फाइनल की मेज़बानी से रोक रहा लेकिन है। इसमें उनका जो पॉइंट है, मेन पॉइंट क्या है कि कंडीशंस के ऊपर उन्होंने कोई बात की है, वेन्यू के ऊपर कोई बात की है, क्या उनका पॉइंट क्या है बेसिकली? कहते हैं कि जी 2021 में जब पाकिस्तान को अवार्ड की गई तो ये 15 मैचेस अवार्ड हुए थे, ठीक है, और उस वक्त ऐसा कुछ भी नहीं था कि ये न्यूट्रल वेन्यू पे खेली जाएगी। ठीक है, अब उसमें उन्होंने कहा कि जी सारी टीमों को जो है नॉकआउट मैचेस का नहीं मालूम होगा कि उनके मैचेस कहाँ पर खेले जाएंगे, लेकिन भारत को ये बात मालूम होगी कि उसके नॉकआउट मैचेस मतलब सेमीफाइनल और फाइनल कहाँ पर खेला जाएगा। ठीक है, और वो कहते हैं कि जो टीम दूसरी फाइनल खेलने वाली होगी उसको ये नहीं मालूम होगा 3-4 दिन तक पहले तक कि उन्होंने अपना फाइनल किस वेन्यू पे खेलना है। इसके ठीक लिए है। वो कहते हैं कि स्पॉट जो है वो एक टीम की तो एक ही कंडीशंस पे टीम की तैयारी होगी दुबई की। उन्हें पता है कि जो हमारी टीम यूएई में जा रही है और वहीं पे सारे मैचेस खेलेगी, तो उनकी वही कंडीशंस में जाके उसने खेलनी बाकी है। टीमों को ट्रैवल भी बाकी करना पड़ेगा, ट्रैवल भी करना पड़ेगा और मुख्तलिफ कंडीशंस कंडीशंस का भी सामना करना पड़ेगा। अब पाकिस्तान में पिचेस डिफरेंट हैं, एटमॉस्फेयर डिफरेंट है, इन्वायरमेंट डिफरेंट होता है, स्विंग है, बाकी सारी चीज़ें हैं। एक गेम के सारे फैक्टर्स हैं ना, ये यूएई में बहुत डिफरेंट हैं, ये इंडिया में डिफरेंट है, ये इंग्लैंड में डिफरेंट है, ये साउथ अफ्रीका में डिफरेंट है, ऑस्ट्रेलिया में डिफरेंट है। तो जब आप एक जगह पर एक ही टीम सिर्फ खेल रही होगी कंटिन्यूसली, तो ये जो बरतानवी अखबार है उसका ये दावा है कि यार ये एक उनको एडवांटेज देने वाली कहानी हो जाएगी कि कहते हैं आपको कंडीशंस का पता होगा, आप उस मौसम से मुताबिकत हाँ। रख रहे होंगे, और एक टीम को ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है और एक टीम वहाँ आराम से बैठी होगी, कि तो ये थोड़ा सा ना डिस्पैरिटी है, डिसबैलेंस है कि वो काम उस तरह नहीं ये वो होना कह रहे हैं। चाहिए वो था। कहते हैं 4 मार्च तक दूसरी टीम को अपने फाइनल के वेन्यू का ही मालूम नहीं होगा कि वो फाइनल कहाँ पर खेल रहे हैं। ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान को 2021 में जब ये चैंपियन ट्रॉफी की मेज़बानी दी तो 15 मैचेस के साथ ये अवार्ड हुई थी, लेकिन उसमें ये तब नहीं बताया गया था कि दूसरे ममालिक को ये सहूलत नहीं होगी कि ठीक है। वो तो एक ही कंडीशन में खेलेंगे, एक टीम खेलेगी और बाकी मुख्तलिफ कंडीशन पे। और दूसरा ये मैं सोचता हूँ कहते कि हैं यार अगर आपकी बात, सॉरी काट रहा हूँ, कि अगर दूसरे ममालिक ने भी यही करना शुरू कर दिया कि भाई हमारा भी हमारे मुल्क में या फलां वेन्यू पे आप मैच करवाना शुरू कर दें, तो एक टूर्नामेंट कितना लंबा हो जाएगा, उस टूर्नामेंट का आगाज़ किस मुल्क से होगा, वो खेला किस जगह पर जाएगा, वो इख्तिताम कहाँ हो रहा होगा, इसका वही ना, कोई वो ये पता बता नहीं रहे हैं होगा। कि इवेंट के जो 7 ममालिक हैं उनको तो ये मालूम ही नहीं होगा कि उनके नॉकआउट मैचेस कहाँ पर होने हैं। Exactly. सिर्फ इंडिया को मालूम होगा कि उनके जो मैचेस हैं सेमीफाइनल या फिर फाइनल कहाँ पर होने। उसके बाद उन्होंने कुछ और जो है फैक्ट्स भी रखे। वो कहते हैं आईसीसी की इवेंट्स में भारतीय जो मुफादात के लिए खेल की सुराख को कुर्बान करने का सिलसिला है वो आज का नहीं है। वो इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि ये पहले क्या, और उन्होंने कहा कि 2019 के वर्ल्ड कप में इंडिया ने टूर्नामेंट शुरू होने के 8 रोज़ तक कोई मैच नहीं खेला था।
जबकि उसके बरक्स साउथ अफ्रीका अपना तीसरा मैच खेल रहा था। अभी ये कंट्रोवर्सी मैंने 2000 ये जो अभी रिसेंट वर्ल्ड कप हुआ है जो अमेरिका में हमने करवाया देखा है, उसमें भी ये सुना था कि इंडिया को जो डिस्टेंस था होटल का उनका ग्राउंड से वो काफ़ी बेहतर था, बाकी टीमों की निस्बत उनके गैप ज़्यादा थे, उनको आखिर तक एक चीज़ नज़र आ वो रही कहते थी। हैं कि आईपीएल के इख्तिताम से इंटरनेशनल जो मैच तक का 15 ओवर का वक्फा डाला गया है। 2021 और 22 में T20 वर्ल्ड कप में भारत के आखिरी ग्रुप मैचेस में वो कहते हैं रन रेट को देखने के लिए उसके मैचेस आखिर में रखे गए। ये उन्होंने एक और बात कर और दी है। इल्ज़ाम लगाया है। और फिर वो दूसरा इल्ज़ाम वो लगाते हैं कि इंडिया को एक मुल्क की कंडीशन के मुताबिक अब स्क्वाड बनाना है, जबकि दीगर 7 टीमों को स्क्वाड के लिए 2 ममालिक की कंडीशन को देखना होगा। 2 ममालिक की और conditions। ये फिर उन्होंने जो आपने अमेरिका की बात की है तो उधर भी उनका जो मैचेस है उस पर भी वो कहते हैं कि लेकिन ये देखें ये अब एक इंडिपेंडेंटली एक बंदा जो है वो पूरी सिचुएशन के ऊपर कमेंट कर रहा है, तो इट्स अ फेयर कमेंट कि यार आपकी एक जो है वो आप कह लें कि आपकी बात जिद हमने या जो कही अना थी की वजह से कि सियासत दूर रखें, सियासत खेल दूर को रखें। खेल रहने दें ताकि ये अच्छा से खेल हो। नहीं रहा ना, अब ये प्योर पॉलिटिक्स में इंटर हो गई ये चीज़ और पॉलिटिकली इसका जो है वो डिसीजन लिया गया है। और इसमें क्रिकेट को किसी की जीत नहीं हुई है, सिर्फ नुकसान हुआ। क्रिकेट की हार हुई है। इसमें और टीमें भी कल को इसी तरह करेंगी तो ये कट्टा अब कभी भी बंधेगा नहीं, ये खुलता ही चला जाएगा और कल को कंट्रोवर्सीज मज़ीद बढ़ेंगी। अगर इंडिया जीत जाएगा तो भी सवाल उठेंगे, हार जाएगा तो भी सवाल उठेंगे। ऐसे ही है। अगर कोई और मुल्क वहाँ ट्रैवल करके जा रहा है वो भी एक थकावट का अंसर भी शामिल कर देंगे कि जी हमें तो इतना ट्रैवल करना पड़ गया, बाकी टीमों को आसानी हाँ। थी। तो इस तरह के बेशुमार मामलात हैं, सिर्फ पैसा ही नहीं है, इसमें क्रिकेट की भी साख जो है वो दाव पे लगी हुई है। तो ये देखना चाहिए आईसीसी को और कोशिश करनी चाहिए कि इस तरह की जो है वो चीज़ों को रोके और ना होने दे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, आइंदा भी इस तरह की चीज़ें लेके हाजिर होते रहेंगे। गुड बाय।